हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ इंग्लिश दारू बाय बाला इंग्लिश दारू चैनल में। ये इंग्लिश दारू चैनल, इंग्लिश दारू मतलब पीने वाला दारू नहीं, इंग्लिश यानी जो भैया इंग्लिश पढ़ाते वो, और दारू जो हमारे गांव या प्रखंड का नाम है वो इसके नाम पर चैनल का नाम रखा गया है। तो आज हम पहले वीडियो में पढ़े थे कोडिंग डिकोडिंग में प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर, ये दोनों याद रखना है। ये दूसरा चैप्टर है एनालॉजी। एनालॉजी यानी कि सादृश्यता। सादृश्यता मतलब होता है दृश्य के समान, जैसा आगे में रहेगा ये अनुपात का साइन रहेगा वैसे ही यहाँ भी रहेगा, मतलब ये दोनों मिलेगा, अगला वो लेटर भी मिलना चाहिए, यानी सादृश्य इस दृश्य के समान। तो ये दूसरा चैप्टर है। ये दूसरा चैप्टर लाने का मकसद यही है कि पहला चैप्टर में जैसे कोडिंग डिकोडिंग पढ़े थे, तो उस इसमें रिवीजन होगा। इसमें भी ये है लेटर एनालॉजी, इसीलिए पहला पार्ट है ये पार्ट पहला है लेटर एनालॉजी। ये 3 टाइप का होता है। पहला है लेटर एनालॉजी, दूसरा होगा वर्ड एनालॉजी और तीसरा होगा नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में कहने का मतलब जो नंबर से रिलेटेड होगा। जैसे 2 का अगर 4 है तो फिर 3 का कितना होगा, तो 2 दूनी 4 था, 3 तिया 9। उसके बाद अगर वर्ड एनालॉजी, जैसे इंडिया का है न्यू दिल्ली, तो पाकिस्तान का इस्लामाबाद, ये वर्ड में रहेगा। अधिकतर उसमें जीएस का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, राजधानी का, मुद्रा का, ये सब का। तो ये इसका 3 टाइप होता है। मैं पहला टाइप ये लेटर एनालॉजी इसलिए लेकर आया हूँ ताकि कोडिंग डिकोडिंग रिवीजन हो सके, पहला वीडियो वाला। और ये लास्ट मतलब इतना देर इसलिए हो गया क्योंकि कुछ कारण हो गया था, बीच में माइक खराब हो गया था और कुछ इसमें प्रॉब्लम हो गया था। तो अब कुछ नहीं होगा, हम रेगुलर चलेंगे, ठीक है। तो चलते आगे बढ़ते हैं एनालॉजी में, लेटर एनालॉजी में। पहला क्वेश्चन है ये लेटर एनालॉजी का। बी सी डी का कोड लिखा हुआ डी एफ एच, तो जे के एल का कोड हमको पूछा है, ठीक। जैसे इसका प्लेस वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है। 2, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इसी तरह से 4, डी का 4, एफ का 6 और एच का 8। तो देख रहे थे यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ पे 3 बढ़ा, यहाँ पे 4 बढ़ा। ऐसे 2 3 4 बढ़ा नहीं, दुगुना भी तो हो रहा है। दुगुना जैसे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अच्छा दुगुना करके देख लेते हैं। जे आता है 10 में, 10 दूना 20, 20 में आता है टी कोई ऑप्शन में है नहीं, यानी कि दुगुना नहीं होगा, ये थी डबल होगा। तो पहले बढ़ा डबल, तो 10 और 2 12, 12 में आता है एल, तू बहारा। 3 से शुरू में हुआ, सेकंड में 3 बढ़ा, तो 11 और 3 14, एन 14 में एन, ठीक। और लास्ट में 4 बढ़ा, तो 12 में 4 बढ़ाएंगे 16, 16 में आता है पी, इसका एल एन पी, जे के एल का एल एन पी, दूसरा का आंसर बी नंबर, ठीक। लेटर एनालॉजी में क्या होता है ना कि हमेशा प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर हमेशा याद रखना होगा। और पहला वीडियो हम कोडिंग डिकोडिंग पर लेकर आए थे, इसलिए ताकि रिवीजन हो सके और याद भी हो सके। तो प्लेस वैल्यू याद जरूर रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरा का ए एफ के का लिखा हुआ है ई जे डी। ए एफ के का, जैसे ए का मान होता है 1, एफ का 6, के का 11, फिर ई का 5 और जे का 10 और डी का 4। तो यहाँ देख सकते 1 से 6 कितना बढ़ा, +5, 6 से 11 कितना बढ़ा, +5, 5 से 10 यहाँ बढ़ा +5 और 10 से 6 तो -6 हो गया, जबकि ये दोनों सेम रहना चाहिए, ये गलत हो गया। दूसरा लॉजिक इससे इसका बढ़ा देखते हैं। जैसे ए से ई कितना बढ़ा, +5, एफ से 6, ये 6 पर है, ये 10 पर है, कितना बढ़ा, +4, ये 11 पर है, ये ओ है, सॉरी ये ओ है, डी नहीं है, 11 है, ओ है 15, यहाँ पे कितना बढ़ा, +4, यानी कि सब में +4 बढ़ रहा है। 1 और 4 5, ये +4 होगा, थोड़ा गिजा जा रहा है ना। 1 और 4 यहाँ हो गया +4, 6 और 4 10 +4, 11 और 4 15, ये हो गया +4, ठीक। तो इसमें दो था, दो का गैप था, इसमें +4 का गैप है। तो इस तरह से इसमें भी +4 करेंगे। पी आता है 16 में, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 में आता है टी देख सकते हैं 2 में है, यानी ऑप्शन ये दोनों खत्म हो गया। बचा यू में +4 करेंगे, 21 और 4 25, 25 में आता है वाई, टी वाई है, यदि टी एक्स है, ये भी खत्म। तो अब तीसरा लेटर चेक करने का जरूरत नहीं है, हम मार्क ऐसे निकल सकते हैं। एग्जाम में इसी तरह कीजिएगा, ऑप्शन एलिमिनेट कीजिएगा, ठीक, जितना जल्दी समय बच सके आपका, ठीक। दूसरा का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मेट को लिखा है नेट, तो फैट को लिखा है क्या। ये देखने में आसान लग रहा होगा लेकिन आसान है नहीं। जैसे देख सकते हैं लास्ट का 3 लेटर तो दोनों में सेम है, तो इसमें भी सेम है, तो यहाँ भी तो ए टी ई होगा, है ना, ए टी होगा। और ऑप्शन में देखें
तो ATE साला चारों में हो, तो ये नहीं हो तो ना। तो देख सकते हैं M होता है 13 में, N होता है 14 में, यानी क्या किया +1। दूसरी तरह से F होता है 6 में, अगर हम +1 करेंगे तो 6 और एक साथ यहाँ G होना चाहिए, G किसी में है नहीं है, यानी कि कहने का मतलब कि क्वेश्चन गलत नहीं है। इसमें कभी-कभी ना अपोजिट लेटर हम बोले ना, अपोजिट लेटर और प्लेस वैल्यू दोनों याद कीजिएगा। अपोजिट लेटर देता है, जैसे कि M का अपोजिट N तो होता है MN मन मनोरंजन, तो F का अपोजिट क्या होता है U, और ये ATE उतर जाएगा, इस तो अपोजिट लेटर है, तो UATE तीसरा का C UATE। नेक्स्ट चौथा नंबर, जैसे इसमें देख रखते हैं कभी-कभी, जैसे आप देख लिए +2 देख लिए, +4 देख लिए, अपोजिट लेटर देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हर टाइप का एक क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि यही भिड़ेगा एग्जाम में, लेकिन इसी टाइप में भिड़ेगा, यानी कि +2 हम +4 किए तो अगला एग्जाम में +5 आ जाएगा, तब क्या बोलेंगे कि प्लस वाला ना पढ़ ले लिया, प्लस वाला पढ़ ले लिया। उसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, इसमें देख सकते हैं वर्ड मिलता जुलता है, जैसे P यहाँ से ये सेकेंड तो ये भी सेकेंड, ये थर्ड में तो इधर से भी थर्ड, ये फोर्थ इधर से फोर्थ, मतलब इसमें है क्या है, इसमें क्या किया है कि सजाया है, यहाँ से लास्ट किया इधर से फर्स्ट किया है, ये सजाया है। दूसरी तरह से हम भी सजाएंगे, सजाना नहीं ऑप्शन में देखना कौन है, जैसे इसका लास्ट लेटर है, इसका फर्स्ट लेटर है, तो ये देख सकते हैं यहाँ Y है तो यहाँ भी Y होना चाहिए, ये नहीं है पहला गलत। यहाँ पे H है, यहाँ पे H से स्टार्ट होना चाहिए, ये भी गलत। यहाँ पे O है, यहाँ पे H होना चाहिए, ये भी गलत। यानी कि अब हम 3 ऑप्शन गलत कर चुके हैं, तो चौथा तो जाहिर सी बात है सही होगा, जैसे T यहाँ पे है, H यहाँ पे है, E यहाँ पे, ये तो सही है, तो तीसरा सही। जब 3 ऑप्शन खत्म हो जाए ना, तो चौथा आंख बंद करके मार दीजिए, कोई माइकलाल गलत नहीं कर सकता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5वां नेक्स्ट, RA का लिखा है IZ, तो SQ का क्या लिखेगा। R होता है 18 नंबर पे, एक होता है 1 नंबर पे, I होता है 9 नंबर पे, और Z होता है 26 नंबर पे। तो ये कहीं ना कहीं देख सकते हैं अपोजिट लेटर लग रहा है, अभी अपोजिट लेटर का पिछले क्वेश्चन था, जैसे अगर 18 में एक ये अगर 18 और 1 है तो यहाँ देखे तो ये -17 हो रहा है, ठीक, 18 में 17 गया 1, लेकिन यहाँ देखिए ये 9 है, ये 26 है, ये तो प्लस हो रहा है, तो ये तो नहीं है, तो अपोजिट लेटर है। जैसे R का I इंडियन रेलवे अपोजिट लेटर, A का Z आज क्रैक्स खाते हुए ड्यू पीते हुए A to Z बॉय, तो ये अपोजिट लेटर है, ठीक। दूसरी तरह से अपोजिट लेटर इसमें देखेंगे, S का अपोजिट लेटर क्या होता है, S हरिशंकर, H का H, S का H और Q का अपोजिट लेटर क्या होता है, Q इन 17 क्वेश्चन पर Q है, यानी Q का लेटर J, 17 और 10 27, सम करके 27 आना चाहिए, तो HJ, SQ का क्या होगा HJ, D नंबर ऑप्शन में HJ, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, DGLS को लिखा है ADIP, और उसके बाद CFKR का पूछा है, तो DGLF इसमें प्लेस वैल्यू से हम पहले बनाएंगे, उसके बाद अपोजिट लेटर में जाएंगे, उसके बाद ऐसे जो तिरछा होता है वो भी बताएंगे, वो भी क्वेश्चन है आगे, ठीक। D होता है 4 पे, G होता है 7 पे, L होता है 12 पे, R होता है 19, होता है 19 पे, A होता है 1 पे, D होता है 4 पे, I होता है 9 पे, और P होता है 16 पे, ये 4 है, 1 है, ये 4 है, 9 है, ठीक। तो 4 से 7 कितना हुआ +3, 7 से 12 कितना हुआ +5, 12 से 19 कितना हुआ +7। इसमें देख रहे विषम संख्या, यानी कि अभाज्य ऑड नंबर बढ़ रहा है, +3 +5 +5 +7, इसमें भी बढ़ रहा होगा, 1 और 3 4 +3, 4 और 5 9 +5, और 9 और 7 16 +7, तो इसमें विषम संख्या बढ़ रहा है। विषम संख्या भी बढ़ सकता है, ऑड संख्या भी बढ़ सकता है, मतलब इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर सब बढ़ सकता है, तो ये एक टाइप का एक सवाल है, ठीक। इससे हम 10 सवाल बना सकते थे, ठीक है। तो उसी तरह से ये +3 +5 और +7 है, तो उसी तरह से इसमें भी करेंगे। C में से +3, 3 और 3 6, इसमें क्या था, अच्छा इसमें आपस में था, इससे संबंध नहीं है, नहीं, कभी-कभी आपस में भी संबंध हो सकता है, तो इसमें आपस में संबंध था, तो इसमें भी हम आपस में संबंध इसमें भी होगा, जैसे ये होता है 3 पे, ये 6, ये 11, ये 18, तो 3 और 6 +3, 6 और 5 11 +5, और 11 और 7 18 +7, 3 5 7, तो ये आगे ऑप्शन में हमको ढूंढना है, ठीक है, ऑप्शन में ढूंढना है, यानी आपस में है ये, तो +3 +5 +7 देख सकते हैं, +3 18 और 3 21, और +5 21 और 5 26, यानी Z होना चाहिए खत्म पहला, +3 21 और 18 और 3 21,
प्लस 5 21 और 5 26 और 26 और 7 7 में आता है जी लेटर, यानी कि मिल रहा है ये +3 और ये +5 और ये +7, ये नहीं मिल रहा होगा। 18 और 2 20 2 हो गया, 18 और 4 22 ये 22 हो गया। ठीक, तो एक ही का ऑप्शन हो गया बी नंबर छठा का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां में PNLJ को लिखा IJEC, फिर वही प्लेस वैल्यू P का होता है 16, हम बार बार लिखेंगे नहीं, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा, हम पहला वीडियो में बता चुके हैं। P का 16 होता है, N का 14 होता है, L का 12, J का 10, यानी कि इसमें किया -2, इसमें भी -2, इसमें भी -2, उसी तरह से इसमें भी 9 का होता है 7, G का होता है 7, तो -2, ये भी -2 और ये भी -2, इसमें -2 -2 चलते आ रहा है, वो भी आपस में, एक दूसरे से नहीं। इसमें भी वही होगा, 22 में 2 गया 20, 20 में 2 गया 18, 18 में 2 गया 16, तो -2 -2 -2, तो ऑप्शन में चेक करते हैं कि -2 है किसमें। 15 में 2 गया 13 M, 13 में 2 गया 11 K और 11 में 2 गया 9 I, तो ये पहला ही लेटर हो गया। ठीक, सातवां के पहला लेटर हो गया -2 -2 -2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आठवां का भी एक क्वेश्चन नंबर पढ़े थे, ये चौथा का देख रहे थे, ये मिल रहा है ना, आपस में ये मिल रहा है। उसी तरह से इसमें भी देख सकते हैं, जैसे R यहाँ पे, E यहाँ पे, A यहाँ पे, इसमें भी वही है। ये इस टाइप का हम 2 सवाल आ गया होगा, ये टाइप का केवल 2 सवाल आया है। जैसे R यहाँ पे, E यहाँ पे, ये इसका लास्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर, तो उसी तरह से ऑप्शन ये ढूंढना है, इसका फर्स्ट लेटर S, इसका O, यानी कि SOLUTION, सॉल्यूशन किसमें, SOLUTION, इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक, आठवां का हो गया B। नौवां का नेक्स्ट फीस का लिखा हुआ है EJIG। अब सोचते होंगे कि यहाँ पे 4 लेटर है तो यहाँ भी 4 दिया, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 4 दिया, ये तो 3 है तो इसका दुगुना कैसे दे दिया 6-7 को, नहीं देता है कभी कभी एग्जाम में, ये अधिकतर बैंकिंग या रेलवे एग्जाम में फंसाने के लिए देता है। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या हो गया, F होता है, यहाँ बता देते हैं, वहां जगह नहीं था, इसका कोड लिखा हुआ है EGHJFH। ठीक, इसमें ये 6 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 7 पे होता है। 6 में पहले किया -1, 6 में गया 5, 5 में E, और इसमें किया एक बार +1, तो 6 और 1 7 +1, फिर इसमें गया -1 8, इसमें +1 10, इसकी मतलब ये बीच वाला लेटर है, इसके पहले वाला लेना है, इसके बाद वाला लेना है, इसलिए एक लेटर से 2 लेटर बनाया है, इसलिए 3 का 6 लिखा है। ठीक, यानी कि इसमें एक -1 +1, फिर -1 +1, फिर -1 +1, उसी तरह से बीन का पूछा है। ठीक, बीन का पूछा है तो हम भी बीन का बना देते हैं, नागिन वाला बीन का क्या है, इसमें पहले -1 करेंगे A, फिर +1 करेंगे 2 और 1 3, फिर इसमें -1 करेंगे, 9 में 1 गया तो 8, और +1 करेंगे 9 और 1 10, फिर ये N में -1 करेंगे, N में गया 13, M है ये 13, और 14 और 1 15 O, तो ACHJMO ACHJ, अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन ऑप्शन दोनों सेम हो गया ये, या ये इसका C आंसर है, यहाँ पे J हो, HJ होगा, HJ होगा, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया, इसका आंसर C है हालांकि। ठीक, ये -1, ये +1। ठीक, तो -1 +1 इसका ऑप्शन नंबर C होगा, 9वां का ऑप्शन नंबर C। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां, JKI का MQO लिखा है, JKI का MQO लिखा हुआ है, तो J आता है वही 7 पर, K 11 पर, I 9 पर, तो ये 7, ये 11, ये 9, ये 13, ये 17, ये 15, तो 7 से 13 +6 11 और 6 17, 9 और 6 15, हाँ बन गया एक बार में। प्लेस वैल्यू याद रखिएगा, एक बार में बनेगा, फिर अपोजिट लेटर भी याद रखना होगा। इसे इसमें क्या किया, 7 और 6 13 +6, 11 और 6 17 +6, 9 और 6 15 +6, इसमें +6 किया है, इसमें भी वही हो गया, 3 और 6 9 +6, 7 और 6 13 +6, 5 और 6 11 +6, तो आगे भी +6 करेंगे, ऑप्शन में चेक करते हैं, जैसे 12 और 6 18 +6 ये सही है, 16 और 6 22 +6 सही है, 14 और 6 20 +6 सही है, यानी कि इसका पहला ही मिल गया, तो हमको नेक्स्ट चेक कराने का जरूरत नहीं है, +6 मिल गया।
बाकी किसमें देख लीजिए नहीं होगा। 8 और 6 14, 12 और 6 18, 10 और 6 14, यहाँ एन होना चाहिए, ये गलत हो गया। फिर 10 और 6 16, 15 और 6 21, 13 और 6 19, यहाँ एस होना चाहिए, गलत। 18 और 6 24, ये तो एक्स होना चाहिए, गलत। यानी कि एक एक ऑप्शन बचा 10वां का ए नंबर। नेक्स्ट 11 नंबर, 11 नंबर का ई लास्ट वाला ई देख सकते हैं, लेकिन एम तो है ये नहीं, एम का डब्ल्यू है। अरे ये तो गलती हो गया। तो ये कभी प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर दोनों से ना बने तो इसको ऐसे तिरछा करके बनाइएगा, ठीक। जैसे कि ए डब्ल्यू हम यहाँ पे लिख के बता रहे हैं, एग्जाम में शॉर्टकट रफ पेपर मिलता है, शॉर्ट बनाइएगा वहां। जैसे ई डब्ल्यू ए एस आर एम ओ, आर एम ओ। ई का यहाँ मिल रहा है कुछ कुछ लेटर, ऐसे मिलाते जाइए, जहां जहां मिल रहा है। लेकिन एस का एस मिल गया यहाँ पे, लेकिन ई का ई, अच्छा यहाँ ई होना चाहिए, एम का एम है, ओ का ओ है, यानी कि यहाँ ई होना चाहिए। अच्छा एक लेटर गलती है, इसीलिए यहाँ आर का आर नहीं मिल रहा है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ई का ई होगा, ई होगा, यहाँ पे आर की जगह ई हो गया, माफ कीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है जल्दबाजी में। तो एस का ई का ई, जैसे प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर जब दोनों से ना बने तो ऐसे तोड़ के बनाइएगा, हमेशा ऐसे बीच में ऐसे तोड़ दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा, देखिए आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक। उसी तरह से कंफ्यूज कब बोला है, तो तीसरा लेटर फर्स्ट में लिखे तो एन का यहाँ लिखेंगे एन, फिर ये बीच में आ जाएगा ओ, फिर हो जाएगा सी, एनओसी है, एनओसी तो सब में बनाना पड़ेगा, एफ एग्जिट उधर जाएगा, फिर ई आ जाएगा लास्ट में, फिर यहाँ एस हो जाएगा और यहाँ पे यू हो जाएगा। तो एनओसी एफ ई एस यू, 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 एनओसी एफ ई एस यू है डी नंबर, यानी कि 11वां का डी। जब भी प्लेस वैल्यू और इससे ना बने तो अब तिरछा तिरछी करके देख लीजिएगा। हर एक तरीका से बने, जो कोडिंग डिकोडिंग होता ही ऐसा है कि इसमें बहुत तरीका लगाना होता है, कुछ ना कुछ इसमें छुपल जरूर होता है, ठीक है। 11 का डी। उसके बाद नेक्स्ट 12 नंबर, अनरियल का कोड लिखा है MCHVSA देख सकते हैं, उल्टा भी दे, प्लेस वैल्यू अपोजिटर उल्टा ये, और और तरीका आएगा नहीं आगे तो और भी सीखेंगे, ठीक। जैसे एल आता है 12 में, 12 और 1 13, यहाँ पे +1 किया लास्ट से, 1 और 2 3 +2, 5 और 3 8 +3, फिर 18 और 4 22 +4, 14 और 5 19 +5, 21 और 6 27, 6 में ए, यानी कि इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ, लास्ट से +1 हुआ, फिर +2 हुआ, +3 हुआ, +4 हुआ, लास्ट से फर्स्ट। तो इसमें से लास्ट से फर्स्ट करेंगे, जैसे 4 और 1 5 ई, ये फर्स्ट में इसीलिए फर्स्ट। इसमें सेकेंड लेटर फिर 2 जोड़ेंगे, 14 और 2 16, इसमें फिर 3 जोड़ेंगे, 21 और 3 24, 15 और 4 19, फिर 18 और 5 23, और 1 और 6 6 और 1 7, यानी कि 7 में जी। तो EPXSWJ, EPXSWJ कने, EPXXWJ, ये देखिए है ना 12वां का डी। तो 2 3 तरीका देखे, +2 +3 +4 वोवेल लेटर, कॉन्सोनेंट, -6 -2 अभी नहीं आया है वो, फिर +2 +3 +4, फिर ऑड नंबर, इवन नंबर, को प्राइम नंबर, फिर ये देख लिए हम, अपोजिट लेटर देख लिए, ठीक। आगे भी देखते हैं हम। नेक्स्ट नंबर 13, ZRYQ का KCG भी लिखा हुआ है। अगर एग्जाम में ना मिले ना, अगर ऑप्शन देख रहे सब अलग अलग है तो एक ऑप्शन भिड़ता है तो मार्क निकल जाना है, उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक। जैसे यहाँ पे भी उल्टा देख सकते हैं, Q होता है 17 में, क्या होता है 11 में, -6, Y होता है 25 में, और Y होता है 25 में, और C होता है 3 में। ये तो ज्यादा बढ़ गया, नहीं इसे नहीं, प्लेस वैल्यू देख सकते हैं, हाँ Z हो गया 26 में, R हो गया 18 में। अच्छा ये मतलब एक छोड़ के एक अल्टरनेटिव, जैसे 26 में एक गया 25, 18 में एक गया 17, हाँ 11 में एक गया 10, 3 में एक गया 2, तो इस तरह से बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है। ये नया क्वेश्चन आया, ठीक। इसमें भी देख सकते हैं, कहाँ गया, इसमें भी हो सकता है, 16 में गया 15 -1, 23 में गया 22 -1, उस तरह से हमको ऑप्शन ढूंढना है यहाँ पे। तो ऑप्शन ढूंढना है, देखिए एक छोड़ के एक अल्टरनेटिव है और -1 है,
तो 7 में 1 गया 8, ये तो +1 है। 7 में 1 यहाँ 6 होना चाहिए, गलत। 9 में 1 गया 9, ये तो एग्जिट उतार दिया, ये भी गलत। 5 में 1 गया 4 -1, और 12 में 1 गया 11 के, यानी कि 13 का आंसर हो गया सी, तो ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये -1 -1 -1, एक छोड़कर एक था, ये -1 और ये -1। ठीक, 13 का भी समझ में आ गया, हो गया। आगे होगा 14, क्वेश्चन नंबर 14। जैसे MOC का लिखा हुआ MKW, उसी तरह से SE सेल का लिखा हुआ गन, तो देख सकते हैं पहले प्लेस वैल्यू, ये होता है 13 पे, ये होता है 15 पे, ये होता है 3 पे। तो 13 MM शुरू वाला सेम है, O से किया 11, 15 में 4 गया 11, फिर 3 से C तो बहुत लंबा चल जा रहा है, ये तो बनेगा नहीं। अपोजिट लेटर जैसे कि M का होता है N, यहाँ पे M है, यानी कि इसमें 1 घटा, यानी N होता है 14, 14 में 1 घटाएगा तभी 13 बचेगा। फिर O का अपोजिट लेटर होता है क्या, 15 12 27, यानी कि 12, 12 में -1 करेंगे तो 11, हाँ। फिर 3 का अपोजिट लेटर होता है 3, क्रैक्स, C का X, ये X यानी कि 24, और अगर 24 में 1 घटाएंगे तो W यानी कि 23, हाँ। तो ये अपोजिट लेटर में -1 किया है। जैसे M का अपोजिट लेटर होता है N, और N में अगर -1 करेंगे तो मिलेगा M। फिर O का अपोजिट लेटर होगा L, L में अगर -1 करेंगे तो मिलेगा K। यहाँ पे 3 में अगर 3 का अपोजिट लेटर होता है X, और X में 1 घटाएंगे तो बचता है W। उसी तरह से ये भी होगा। S का अपोजिट लेटर हरिशंकर H में से 1 गया तो 7, G 7। E का अपोजिट लेटर E, इवनिंग, शाम 5 बजे, E का भी, और 22 में से अगर 1 घटाएंगे तो 22 में 1 घटाएंगे, सॉरी 21 का U। तो अपोजिट लेटर जब एक में मिल गया ना, तो इसमें चेक नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर वाला में चेक करना है। जैसे D का अपोजिट लेटर दूध वाला, ड्यू या दूध वाला जो भी, तो W में अगर 1 घटाएंगे 23 में गया तो 22, यानी कि इसका शुरू होगा V से, और V से सभे शुरू है। ठीक, उसी तरह से K का अपोजिट लेटर कितना होता है, 11 16, 16 11 27, P, और P में 1 घटाएंगे तो O। फिर R का अपोजिट लेटर इंडियन रेलवे, R का I का अपोजिट, I में 1 घटाएंगे तो H, यानी D के R का हो जाएगा VOH कहीं है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी में VOH, यानी कि 14 का आंसर हो गया बी। अपोजिट लेटर भी देख लिए, -1 -2 भी देख लिए, लेकिन कैसे देख रहे, कैसे कैसे घुमा देता है, ऐसे एग्जाम में दे सकता है, तो ये बना के जाइएगा, देख के जाइएगा। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ईरा का लिखा हुआ ईरा का ईटा, ई तो लास्ट और फर्स्ट वाला तो सेम लग रहा है, लेकिन सेकेंड वाला बीच में जो है वो +2 है, जैसे R होता है 18 में, T होता है 20 में +2। उसी तरह से ये भी है का, ये तो ज्यादा लंबा है, वो H यहाँ कहीं नामो निशान नहीं है, मतलब कि कुछ अलग है इसमें। ठीक, कुछ अलग है, तो देखते हैं कुछ अलग क्या है। इसमें प्लेस वैल्यू करके देखे, 5 और 5 10, 18 और 2 20, 1, 8 और 2 10, 15 और 15। अच्छा, इसमें वॉइल लेटर सेम है। ठीक, कॉन्सोनेंट में +2 किया है, जैसे कॉन्सोनेंट +2, 8 और 2 10, वॉइल लेटर सेम, 14 और 2 16, वॉइल लेटर सेम, 19 और 2 21, वॉइल लेटर सेम, सॉरी 20 और 2 22, टी तो वॉइल लेटर नहीं ना, तो वॉइल लेटर सेम और कॉन्सोनेंट +2, वॉइल लेटर सेम और कॉन्सोनेंट +2। इसी तरह से वॉइल लेटर सेम, कॉन्सोनेंट +2, 7 और 2 9, यहाँ हो गया I, 18 और 2 20, और एक वॉइल लेटर सेम रहेगा, I का भी I सेम रहेगा, और 14 और 2 16। तो ग्रेन का बन गया ये ITAIP कहाँ है, ITAIP, यानी कि चौथा का 15वां का आंसर हो गया डी नंबर। तो ये अपोजिट लेटर नहीं था, जैसे कि इसमें अपोजिट लेटर सेम था और कॉन्सोनेंट में +2 था, ठीक, और अपोजिट लेटर एकदम सेम था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, DFC का लिखा हुआ है WHX, DFC का WHX, तो D का W दूध वाला अपोजिट लेटर, फिर 6 का F का H तो अपोजिट लेटर नहीं है, ये तो +2 है, और 3 का X, ये भी अपोजिट, यानी कि क्रैक्स और ड्यू दूध वाला, तो फर्स्ट वाला अपोजिट लेटर और लास्ट वाला अपोजिट लेटर, लेकिन बीच वाला +2। उसी तरह से फर्स्ट वाला अपोजिट लेटर, तो 11 का अपोजिट लेटर P, 11 16 11 17, फिर अगर लास्ट में
17 और 10 27 यानी कि जे, और ये बीच में अगर प्लस 2 करें तो 6 और 2 8, तो KFQ का बन जाएगा PHJ 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 PHJ, यानी कि 16 का आंसर नंबर ए। नेक्स्ट 17 आखिर ये 17 क्यों है, खतरा क्यों है, क्वेश्चन नंबर क्यू में 17 क्यों है, क्यू का कोड 17, ये है Y का कोड है Z, Y का कोड है Z +1, 18 का कोड है W 18 +5, अच्छा ऐसे नहीं तो प्लस वैल्यू करके देख सकते हैं, 9 है, ये है 22, 9 का है 26, 22 का 23, 15 और 5 19, नहीं ऐसे नहीं बनेगा, ये लास्ट ही से है, जैसे 25 और 1 26 +1, जैसे लास्ट में एक सकते 13 और 1 14, n एको है का, अरे n से तो एक हो, तो कहल ऑप्शन वो चेक करियो, n से तो एक हो, जैसे 18 और 5 23, तब 1 और 5 6, nf है तो +6, तो ऑप्शन चेक क्या करें, 17 का आंसर नंबर बी, ऑप्शन चेक करना नहीं है, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ठीक, थोड़ा जल्दी, अब आइडियोलॉजी है, थोड़ा सा 3 है इधर तो टफ है, ये आइडियोलॉजी हम एक क्वेश्चन बताए थे उसी तरह से, जैसे इसमें क्या है, सजाना है इसको, यानी कि क्रम में सजाना है इसको, ठीक है, क्रम में नहीं सजाना है, उल्टा से सजाना है, Y फिर GOLOEDI, इसका कोड लिखा हुआ है YGILI, फिर Y फिर D फिर C, ठीक, ये देख सकते हैं Y मिल रहा है, G और G मिल रहा है, लेकिन वोवेल लेटर तो नहीं मिल रहा है, और L मिल रहा है, O और वोवेल मतलब वोवेल लेटर नहीं मिल रहा है, बाकी कॉन्सोनेंट सारा मिल रहा है, तो वोवेल लेटर में क्या किया है कि O होता है 15 पे, I होता है 9 पे, क्या किया -6, ठीक, उस तरह से O 15 पे I 9 पे, यहाँ पे भी -6, लेकिन कॉन्सोनेंट सब सेम है, ये होता है 5 पे, और 5 में अगर हम -6 घटाते हैं तो उल्टा चल जाता है, जैसे उल्टा कहने का मतलब अगर 26 में, और 26 में अगर 5 घटाइएगा तो 21 आएगा, और 21 पे U आएगा, तो इस तरह से हम उल्टा जा सकते हैं, अगर ABCD अगर Z तक खत्म हो तो Z से हम उल्टा जाएंगे, उल्टा वही Z से शुरू होगा, ZYX, इस तरह से, तो 5 में अगर हम 6 घटाएंगे तो Y बचेगा, उस तरह से ये 9 में है, ये 3 में है, और ये -6, यानी कि इसको उल्टा सजाने पर कॉन्सोनेंट सेम है और वोवेल लेटर में -6 है, कॉन्सोनेंट सेम है, वोवेल लेटर में -6 है, उसी तरह से ये भी है, तो अगर हम ये लंबा देख ले तो ये पूछने का कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हम वो बनाते हैं, ठीक, आइसोलेटेड का जैसे पहले सजाना होगा ना उल्टा, पहले D है, फिर E है, दिख रहा है, फिर T है, A है, L है, O है, S है, I है, कॉन्सोनेंट में प्लस सेम और वोवेल में -6, कॉन्सोनेंट प्लस सेम, डी से तो ऑप्शन शुरू होगा ही एको, हाँ एगो है, अरे एक है, ये है नहीं है कि, अरे मार के निकल ले, और वो ने चेक कर ले, 1 लीटर खाली चेक कर ले, निकल ले, टाइम बचता। खोटा में पढ़ाने का मतलब है कि मतलब हंसी मजाक से पढ़ने तो जल्दी ज्यादा याद रहता है, जल्दी याद रहता है, ये रटन विधिया ज्यादा काम नहीं देगा। फिर ई है वोवेल लेटर में 5 घटाएंगे, ई में 5 घटाएगा 6, dy के, तो ये आप चेक करने का, आप चेक कर सकते हैं और बना भी सकते हैं, ठीक, 18 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का पृष्ठ का लिखा हुआ ये, तो पृष्ठ का लिखा हुआ जैसे लास्ट मिलता जुलता है, जैसे टी यहाँ है, एस यहाँ है, लेकिन आर तो ससुरा यहाँ है, अच्छा इस तरह नहीं होगा, तो होगा ये सॉरी, इसमें कॉन्सोनेंट +2 प्लेस वैल्यू +2 कर सकते हैं, ये हो गया 16 में, ये हो गया 18 में, 16 और 4 20, 18 और 1 19, 9 से इंडियन रेलवे ना, ऐसा भी नहीं है, अच्छा अपोजिट लेटर, अच्छा हाँ, अगर प्लेस वैल्यू देख सकते हैं, जैसे ये होता है प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं 16 पे, ये 18 पे, ये 9 पे, ये 5 पे, ये 19 पे और ये 20 पे, और ये होता है 20 पे और ये 19 पे, ये 18 पे, ये 16 पे, ये 9 पे और ये 5 पे। तो एक चीज इसमें समझ में आया कि जितना भी वर्ड है इसमें उतना भी वर्ड है, लेकिन क्या किया है ये कि सजा के लिखा है, अवरोही क्रम में, मतलब उल्टा क्रम में सजा के लिखा है, उल्टा में बढ़ते से घटते क्रम में सजा के लिखा है,
जैसे पहले बड़ा 20, 19, 18, 16, 9, 5 यानी कि घटते क्रम में लिखा है, ठीक। तो उस तरह से हम घटते क्रम में उसको भी बनाएंगे, घटते क्रम में इसको भी बनाएंगे। तो इसको भी घटते क्रम में इसमें सबसे बड़ा है यू, यू आता है 21 में, तो पहले हो जाएगा यू, यू के बाद 21 के बाद फिर 18 आर, 18 से छोटा फिर 16 पी, 16 के बाद फिर 13 एम, और एम के बाद फिर एम से छोटा आई 9, और आई के बाद फिर आई से छोटा हो गया ई। 6 लेटर है ना, 2 2 4 2 6, यानी अंपायर का होगा यू आर पी एम आई ई, यू आर पी एम आई ई, यू आर पी एम, यू आर पी एम आई ई, यू आर पी एम आई ई, यू आर पी एम आई ई, ठीक। यानी कि 19 का नंबर हो गया सी। ये क्या किए थे हम, उल्टा क्रम में लिखे थे, उल्टा क्रम में, यानी कि 20, 19, 18, 16, 9, ये 5, ये घटते क्रम में है, ठीक, घटते क्रम में, माफ कीजिएगा घटते क्रम में। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। इंसर्ट का क्वेश्चन है, इंसर्ट का कोड लिखा हुआ ये NXIZ, हाँ ये फर्स्ट लेटर 2 है, ये सेकंड लेटर 2 मिल रहा है, देखिए IN का NI उल्टा है, RT का TR, लेकिन दो जो बीच वाला है नहीं मिल रहा है, ये मिलेगा कैसे, जैसे S का होता है 19, X का होता है 24, तो 19 और 5 24 प्लस 5, और E का होता है 5 और Z होता है, यानी Z का होता है 26 यानी कि -5। तो शुरू वाला लास्ट लेटर है वो बदल दिया, IN का INI लिख दिया और RT का TR लिखा, और इसी तरह से बीच वाला का +5 एक में किया, एक में -5। तो इस तरह हम भी बदल सकते हैं, SE का लिख सकते हैं ES, और लास्ट वाला का ND का लिख सकते हैं DN, ठीक। और एक में शुरू में किया +5, तो हम भी +5 करेंगे, 3 और 5 8, ये +5 किए, और इसमें करेंगे -5 यानी कि 15 में 5 गया तो 10, ये किया -10 में J, ये J है, J। तो सेकेंड का कोड हो गया ESHJON, 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 नहीं ON, यहाँ पे DN है, अच्छा हाँ DN नहीं ON होगा, 15 में 5 गया 10, ND का DN होगा ना, DN, अच्छा हाँ DN, सॉरी DN होगा, माफ कीजिएगा, हम O लिख दिए थे DN, यानी कि 20वां का नंबर ऑप्शन हो गया D नंबर, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन जो है, हम 20 क्वेश्चन लेकर आए थे, 20 क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो कमेंट में आप जरूर पूछ सकते हैं। ये मेरा पहला मतलब ये दूसरा वीडियो है, इसी तरह से थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, तो धीरे धीरे ये सुधार आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे साथ बने रहिए। ये था लेटर एनालॉजी, अगला हम लेकर आएंगे वर्ड नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी वही 2 दूना 4 था, 3 तिया 9, स्क्वायर, उसमें स्क्वायर और क्यूब ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर याद रखना होता है, उसी तरह से अगर नंबर एनालॉजी में तो क्यूब और स्क्वायर दोनों याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे साथ बने रहिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।